मिनट्स का मतलब? एक बात बता दूं, चाहे कंपनी का हो, सॉरी, चाहे जनरल मीटिंग का हो, चाहे बोर्ड मीटिंग का हो, सेम है। मिनट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एकदम कॉपी पेस्ट है, लेकिन हाँ मुझे पता है तुम भूल चुके होगे, तुम लोग एक नंबर के बुलक्कड़ लोग हो, तो एक बार फटाफट वाला रीड करेंगे। चलो, मिनट्स का मीनिंग, रिटन रिकॉर्ड होता है। जो भी आपकी मीटिंग या तो फिजिकल फॉर्म में हुई या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुई, पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में जो भी समरी आपको बताई जाती है, मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, वो रिटन फॉर्म में, रिटन प्रूफ जो बताया जाता है, दैट वाज मिनट्स, है ना। तुम दोनों पे मेरी नजर रहेगी, पीछे बैठे हो ना बात करने के लिए। चलो, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जिसमें आप एविडेंस देते हो कोर्ट के सामने या एनसीएलटी के सामने कि हाँ हमारी कंपनी की मीटिंग हुई थी, ये देखो प्रूफ मिनट्स का। समझ में आया? चलो आ जाओ, स्टार्ट करेंगे सेक्शन 118। जनरल मीटिंग जब चैप्टर पढ़ रहे थे, शेल्डर की मीटिंग चैप्टर पढ़े थे, वहां पे भी सेक्शन यही था, सेम सेक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। सारी बातें याद आएगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम कॉपी पेस्ट। चलो, एवरी कंपनी प्रिपेयर साइन कीप मिनट्स प्रोसीडिंग एवरी मीटिंग, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे उनकी कमिटी की हो, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से काउंट करेंगे? कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग। चलो, आज हमारी मीटिंग है, मीटिंग आज की आज खत्म होती है, तो कल से 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? मिनट्स बनाकर पूरा तैयार करके रखना है, ठीक। आपको प्रिपेयर करना है, साइन करना है, कीप करना है। कुछ याद आ रहा है? सिग्नेचर कौन करता था बताओ जरा मिनट्स में? जनरल मीटिंग चैप्टर में पढ़ा था, चेयरमैन साइन करता था। याद करो, इनिशियल करता था, है ना, पहला अल्फाबेट छोटा छोटा साइन करता था, और सबसे लास्ट पेज में पूरा साइन करता था विद डेट। याद आ रहा है? चेयरमैन चेक करता था कि सारी चीजें सही है कि नहीं, ठीक है। अगर उसमें उसे कुछ भी लगता था कि डिफेमेटरी है, तो वो चाहे तो उसे थोड़ा सा ऑल्टर भी कर सकता था। ये सारी बातें पढ़ी थी। चलो, तो सबसे पहला जनरल पॉइंट, है ना, साइन करता है 30 दिन। 30 दिन याद रहेगा, आपको तैयार कर देना है। चलो, इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कमिटी मिनट शेल बी कंटेन। क्या लिखा रहता है मिनट में? डायरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, ईच रेजोल्यूशन पास, नेम, कौन डायरेक्टर है जो इससे डिसएग्री कर रहा है। एक काम करते हैं, एक बार मिनट्स को देख लेते हैं, एक्चुअली में जो मिनट्स बनता है, ठीक है, फिर यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। एकदम चैप्टर के एंड में जाओ, चैप्टर के एकदम एंड में जाओ, आपको दो स्पेसिमेन दिखेंगे, एक नोटिस और मिनट्स। अभी नोटिस नहीं, पहले मिनट्स देखना है। नीचे जाना, ये मिलेगा आपको, दिखा? चलो, तो सबसे पहले मिनट्स देखते हैं। मिनट्स भी ड्राफ्ट की जाती है, ठीक। आ जाओ, सैंपल मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। मीटिंग किसकी है? बोर्ड मीटिंग। देखो सबसे ऊपर हेडिंग देखो, हेडिंग में क्या लिखा है? मीटिंग ऑफ द डैश, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डैश। तो ये जो डैश डैश है, उसमें क्या क्या लिखते जाना है? आपको सबसे पहले लिखना है कि भैया कौन से नंबर की मीटिंग चल रही है आपकी, ठीक है। कंपनी का नाम बताना है, आपको डे बताना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या है, डेट बतानी है, मंथ बताना है, ईयर बताना है, वेन्यू बताना है, जगह बतानी है कहाँ पे मीटिंग हुई, ठीक है, और टाइम कितने बजे हुई, 10 बजे ये मीटिंग हुई। मतलब आपको ऊपर ही हेडिंग में ये सारी ब्रीफिंग देनी होती है। फिर आप बताओगे इस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था। तो भैया कौन प्रेजेंट था? चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके नाम लिखते हो। ये मिनट्स बना रहे अपन, ठीक है। चलो, अटेंडेंस, ठीक है, इन अटेंडेंस सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब देखने की, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने कहा ये सारे लोग आए थे और सीएस भी प्रेजेंट था इस बोर्ड मीटिंग में, और इसके अलावा और कौन प्रेजेंट था इस मीटिंग में? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो ये सारे लोग मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट थे। चलो, सबसे पहले क्या डिस्कस किया गया था? हम मीटिंग की पूरी समरी बना रहे हैं, तो मीटिंग ऐसे ही हुई थी, इस जगह पे हुई थी, टाइम 10 बजे चालू हो गई थी। चलो, सबसे पहले डिस्कस किया गया किसके बारे में? चेयरमैन। चेयरमैन इलेक्ट करते, पढ़ा था हमने कल की क्लास में, चेयरमैन इलेक्ट होता है। चलो, तो जो भी इलेक्ट हुआ है उसका नाम बता दो। नेक्स्ट क्या होता है? लीव ऑफ एब्सेंस। क्या था? एजेंडा भी हमने पढ़ा था, एजेंडा में भी पूरी सीक्वेंस वाइज था। क्या लिखा है? लीव ऑफ एब्सेंट फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग वाज ग्रांटेड। भैया ये दो लोग हैं, ठीक है, जो इनेबल है, नहीं आ सकते मीटिंग में। रीजन बताओ, बताओ कि भैया हमारे बीच ये दो डायरेक्टर नहीं आ पाए हैं, हमने उनको परमिशन दे रखी है। नेक्स्ट, कोरम प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, मिनट्स ऑफ, ये क्या लिखा है? अब समझना थोड़ा सा, आज जो मीटिंग हुई है, ठीक है, इस मीटिंग में हमने पुरानी मीटिंग का भी कंक्लूजन डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे मिनट्स ऑफ दी। मिनट्स कितने दिन में तैयार हो जाने चाहिए? 30 दिन में, ठीक है। आज मीटिंग हुई, मिनट्स 30 दिन में तैयार हो जाएगी। जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये बोला जाएगा कि पिछली मीटिंग का मिनट्स तैयार हो गया है।
तो ये हर मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। जैसे आज भी अगर मैं मीटिंग कर रही हूँ तो पुरानी मीटिंग का एक बार मैं गो थ्रू करूंगी कि भैया उस मीटिंग में ये चीजें हुई थी जिसके हमने मिनट्स तैयार कर लिए। तो ये चीज हमेशा लिखी रहती है, मिनट्स ऑफ जो भी मीटिंग हुई होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी पुराना टाइम होगा, हाँ वो प्रॉपर साइन वगैरह सब चेयरमैन ने प्रिपेयर करके रखा है। तो पुराना भी, अब ये वाला जो डिस्क्लोजर वो नेक्स्ट मीटिंग होगा, तो हर जितनी मीटिंग होती जाएगी पास मीटिंग की मिनट्स का कंफर्मेशन दिया जाता है। अब बस हेडिंग पढ़ते जाओ। हो सकता हो बोर्ड मीटिंग ना हुई हो, क्या हुई हो, कमिटी मीटिंग, उसके बारे में रेजोल्यूशन पास किया गया सिंस द लास्ट मीटिंग। अब मुझे बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन कैसे पास कर सकते, मीटिंग में कर सकते या फिर सर्कुलर से कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई सर्कुलर से हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मतलब मीटिंग नहीं हुई है, क्या हुआ है, घर पे हमने सबके भेजा है, तो जो घर पे भेजा है इसकी भी तो हमने मिनट्स तैयार करके रखी है, ठीक है। ये भी जो भी आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आप ये डिस्कस करोगे कि आज मीटिंग हुई, पिछला जो डिस्कशन था वो सर्कुलर से हुआ था, ये बात हमने यहाँ डिस्कस करी, तो जब इस मीटिंग में ये सारी बातें डिस्कस करी तो मिनट्स में भी ये एड ऑन करेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन जो मैटर आपने डिस्कस किया उसका एक रेजोल्यूशन बनाया होगा, तो ये पूरा का पूरा रेजोल्यूशन है। ये उन्होंने पूरा लिखा नहीं है, बस रिजॉल्व दैट करके छोड़ दिया कि उस मीटिंग में वो जो मैटर डिस्कस किया था वो ये वाला रेजोल्यूशन किया था। तो पूरा रेजोल्यूशन आता है जब आप प्रैक्टिकली बनाओगे। अभी ये तो सैंपल दे रहा है तो पूरा रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर कर नहीं दिया। फिर यहाँ पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कि भैया फॉलोइंग एक्शन, हम जो भी डिस्कस करें उसमें ये एक्शन लेंगे, तो आप बता दो ये काम में ये इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम होगा। देन रजिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, नोटिस डिस्क्लोजर, हमने इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया, कौन सा डायरेक्टर था जो इंटरेस्टेड था उसके बारे में बताओ, ठीक है। कोई शेयर ट्रांसफर हुआ है तो बताओ। अब ये मैटर आ गए, ये सारे मैटर है जो डिस्कस हो रहे। मीटिंग में कितने भी मैटर डिस्कस हो सकते हैं, जितने मैटर डिस्कस होंगे वो सब मिनट्स में लिखे जाएंगे। तो ये सब मैटर है जो डिस्कस किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मैटर डिस्कस किया है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर नाम बताओ, नेचर बताओ, नोटिस जो भी है डिटेल बताओ। नेक्स्ट, ट्रांसफर बताओ, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, इंटरिम डिविडेंड का देखो ये रेजोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। नया बैंक, हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं इंटरिम के लिए, डिविडेंड याद आ रहा है, डिविडेंड वाला चैप्टर, ठीक है। चलो फिर फाइनली कंक्लूजन, डेट प्लेस और चेयरमैन के साइन, ये है कंप्लीट आपकी मिनट्स। अब यहाँ पे टोटल 13 ही पॉइंट्स दिए हैं, हो सकते हैं 3-4 पेज हो, लेकिन मीटिंग में बहुत ज्यादा बातें डिस्कस हुई तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। तो हर पेज में इनिशियल वाले साइन होते, पहला अल्फाबेट पी साइन करूंगी और आखिरी में पूरा का पूरा साइन करूंगी विद डेट प्लेस और फाइनल वाला साइन। समझ में आए। ये थी कंप्लीट मिनट्स जो सैंपल बेसिस में दे रखे। अब जब पढ़ोगे तो अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि हाँ ऐसा होता है। चलो, तो पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पैराग्राफ क्या बोलता है कि भैया 30 दिन में तैयार हो जाना चाहिए इस तरीके से, जो अभी हमने पूरा मिनट्स देखा। नेक्स्ट क्या बोला, जो मिनट्स है मिनट्स में लिखा होता है क्या, नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, देखा आपने कौन कौन प्रेजेंट था। इन केस ईच रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, नेम ऑफ डिसेंटिंग शोल्डर या डायरेक्टर हु हैज नॉट कंसर्न या फिर रेजोल्यूशन। पहला पहला तो समझ में आ गया, कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है लिखो। साथ में ये भी बताओ जो रेजोल्यूशन आपने पास किया उसमें डिसएग्री करने वाला डायरेक्टर कौन था। जब हमने रेजोल्यूशन पास किया तो डायरेक्टर का नाम बताओ जो अग्री नहीं करता है। अब उन्होंने पूरी कंप्लीट बातें वहां पे नहीं दी थी, रेजोल्यूशन दिया जाता है और नाम बता दिया जाता है, ये लोग डिसएग्री कर रहे थे, ताकि मिनट्स पढ़कर सबको जो डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं भी है वो पढ़कर समझ जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था, ठीक। चेयरमैन शेल एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन, चेयरमैन की मर्जी, डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिएशन मतलब क्या होता है, मर्जी। वो इंक्लूड कर सकता है या फिर हटा सकता है मैटर, जो कौन से मैटर है, डिफेमेटरी है, पर्सन इररिलेवेंट है, इमटेरियल है, कंपनीज के इंटरेस्ट को डिट्रीमेंटल करता है मतलब हार्म पहुंचाता है। ये भी हमने सारी चीजें पढ़ी थी शेयर होल्डर वाले चैप्टर में, जनरल मीटिंग में। डन। चलो, SS1 बोलता है डिटेल प्रोसीजर, क्या रिकॉर्ड करना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, फाइनलाइजेशन, एंट्री, साइनिंग मिनट्स विच शुड बी एंश्योर। SS1 और डिटेलिंग बताता है कि भैया और क्या प्रैक्टिकल लेवल में आपको काम करने चाहिए, मोर फॉर्मेलिटीज। डन। चलो, एवरी कंपनी कीप द मिनट्स कहां पर। अब मुझे बताओ मिनट्स और मिनट्स बुक डिफरेंस क्या है। अभी जो मैंने पढ़ा है वो क्या थी, मिनट्स, तो मिनट्स बुक क्या है, सारे एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है ना, एक फाइल है जिसमें हम पूरा का पूरा अटैच करते जा रहे हैं। इस मीटिंग की मिनट्स बनी, ऐड कर दिया, मिनट्स बनी, ऐड कर दिया, ठीक है। तो सारा एक साथ कंपाइल फॉर्म में मिनट्स बुक बोला जाता है। चलो, जनरल स्टेटमेंट क्या बोला है, मेंटेनेंस ऑफ द मिनट्स, मिनट्स को चलो मेंटेन करते हैं, मिनट्स शेल बी रिकॉर्ड इन दी बुक्स, ये लाइन समझ में आ रही है, एक एक मिनट्स को इकट्ठा करके बुक बनाते हैं।
हर मिनट्स बुक को इन्होंने क्या बोला है, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंट, ठीक है। मेंटेन मीटिंग्स ऑफ दी बोर्ड, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स अलग, कमेटी की अलग, शोल्डर्स की अलग, सबके आपको सेपरेट सेपरेट बनाना है। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आप चाहो तो फिजिकल फॉर्म भी बना सकते हो, प्रॉपर जो लिखा है वो प्रॉपर प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट होके आप अपनी फाइल मेंटेन करोगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या भैया, सिस्टम में सेव करते जाओ, ठीक है, फोल्डर्स बनाते जाओ। पेजेस ऑफ द मिनट्स बुक कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए सीक्वेंस वाइज कब कब कौन कौन सी मीटिंग हुई है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करो तो टाइम स्टैम्प होना चाहिए। टाइम स्टैम्प मतलब क्या, डिजिटली टाइमिंग लिखी होनी चाहिए, डिजिटली टाइम होना चाहिए कि भैया इस टाइम पे ये बन गई थी, ठीक है। करंट टाइम लिखा होता है, सिक्योर्ड बाय एक सिस्टम होता है जो ये पूरा सिक्योर करके रखेगा, तो आपके सिस्टम में प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट, मिनट्स नॉट, क्या लिखा है, पेस्टेड, या फिर क्या लिखा है, अटैच टू मिनट्स बुक, या फिर टेम्पर्ड, मतलब आप उसके साथ क्या कर रहे हो, उंगली कर रहे हो, मतलब कि कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हो, मिनट्स बन गई है और बाद में आप उसके साथ टेम्परिंग कर रहे हो, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इफ मेंटेन इन, 2 मिनट बच्चों बस। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मुझे बताओ, ये इससे पहले भी सुना था क्या, लूज लीव फॉर्म, इससे पहले वाले चैप्टर में जब पढ़ा था। अगर फाइल टाइप की है जिसमें खुले खुले पेजेस होते हैं, है ना, तो कोई भी इसके साथ क्या कर सकते हैं, बीच में कोई पेपर अटैच कर दिया, बना दिया ऑन पेपर की भैया मीटिंग हुई थी, जो एक्चुअल में नहीं हुई थी। अगर आपने अपनी मिनट्स बुक किस फॉर्म में मेंटेन करके रखी है, लूज लीव फॉर्म में, तो बाउंड पीरियोडिकली डिपेंडिंग ऑन दी साइज एंड दी वॉल्यूम, प्लीज उसे, है ना, क्लब करते रहना, ऐसा कुछ भी स्कोप मत छोड़ना कि भैया कोई भी आकर बीच में कोई भी मीटिंग की मिनट्स घुसा दे और आपका सब कुछ, है ना, इधर उधर हो जाए। तो प्लीज साइज वॉल्यूम के हिसाब से आप देख लेना, वन और मोर फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। बाइंड करते जाओ, अलग करते जाओ, नहीं नहीं बुक तैयार करो। चलो, देन उसके बाद मिनट्स बुक कहाँ पे संभाल के रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। एनी अदर प्लेस भी जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दे, वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन डायरेक्टर चाहे तो कहीं और भी। डन। हाँ, अब देखो, मिनट्स ऐसे प्रेजेंट नहीं किया जाता है, यहां पर हम जो बात करेंगे, हम बोलेंगे कि भैया पिछली मिनट्स तैयार होगी। अब ये क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो इनके पास ई फॉर्म में पहले ही पहुंच जाएगी कि भैया आप एक बार चेक कर लो। हम जो चेक करते हैं वो कैसे चेकिंग होती है, चेकिंग का तरीका ये होता है कि भैया डायरेक्टर वायरेक्टर सब देख लो, चेयरमैन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बनाने वाला सीएस, सीएस बनाएगा इसे, ठीक है, और एक बार चेयरमैन से चेक कराएगा, चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी, ऐसे सबको ऐसे सर्कुलेट नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। अब ये सारे पॉइंट्स आएंगे कि डायरेक्टर, आप चाहो तो मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो, सब ले सकते हो। तो हाँ, वो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, फिजिकल चाहते हो, तुम फिजिकल मांगो तो फिजिकल मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मांगो तो इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाएगा, जैसी आपकी डिमांड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है, मिनट्स में क्या क्या होगा, अभी पूरा का पूरा मिनट्स दिखाया तुम्हें, ठीक है। फटाफट वाली रीडिंग, सीरियल नंबर होगा, टाइप ऑफ मीटिंग होगा, नेम ऑफ मीटिंग होगा, डेट वेन्यू, है ना, डे, टाइम ऑफ कमेंसमेंट, ऊपर की हेडिंग में लिखा था। अब ये एग्जाम्पल दे दे के बताएंगे, सीरियल नंबर कैसा होना चाहिए, आप जो डेट लिखोगे वो कैसा लिखा होना चाहिए, ऐसी डेट लिखो जिससे कंफ्यूजन ना हो, हमेशा बोला जाता है। डन। चलो, इलस्ट्रेशन देख के बता रहे, नेम ऑफ द डायरेक्टर बताओ जो प्रेजेंट है फिजिकली, उस डायरेक्टर का नाम भी बताओ जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट है, मिनट्स देखा। कंपनी सेक्रेटरी हु इज इन अटेंडेंस एट द मीटिंग, देखा आपने, इनवाइटीज भी देखा था हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, वो सैंपल के अकॉर्डिंग इनवाइटी में कौन था, चेयरमैन था, सीएफओ था, ठीक है। चलो, मिनट्स रीड ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड एट द मीटिंग, मिनट्स में सारे रिकॉर्ड मेंटेन होंगे कि भैया किस किस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब जितने मैटर डिस्कस करोगे, अगर 4 लोग को अपॉइंट किया तो चारों मैटर लिखे होंगे कि भैया इसको अपॉइंट किया, इसको अपॉइंट किया, इसका रेजोल्यूशन है। डन। चलो, स्पेसिफिक कंटेंट क्या होता है, डायरेक्टर प्रेजेंट, मोड ऑफ अटेंडेंस क्या थी उसकी, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक, डायरेक्टर कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में पार्टिसिपेट करे, उसकी लोकेशन क्या है पता होनी चाहिए, लोकेशन कहाँ है भैया, लंदन में, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहा है, कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। चलो, नेम ऑफ सीएस, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कैसे हुआ, चेयरमैन को कैसे आपने इलेक्ट किया बताओ, कोरम क्या है, नेम ऑफ डायरेक्टर जिसे ग्रांट की गई थी लीव ऑफ एब्सेंस, पढ़ा था स्टार्टिंग में ये सारे टर्म्स। नोटिंग द मिनट्स प्रिसीडिंग मीटिंग, आ गया चश्मा नोटिंग द मिनट्स ऑफ, ये क्या बोल रहा है, जी और एच, पुरानी वाली मीटिंग की बात हो रही है, कमिटी मीटिंग की बात हो रही है। डन।
अब मुझे बताओ ये सब मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? क्योंकि मैंने आपको मिनट्स दिखा दिया है, तो यही सारी चीजें उन्होंने बस हेडिंग में डाल के बोल दिया भैया स्पेसिफिक कंटेंट क्या क्या उसमें लिखा होता है। ठीक। अब अगर मैं कहूंगी कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, स्पेसिफिक कंटेंट्स बताओ, तो क्या बता दोगे कि कैसे कैसे प्रोसेस? मीटिंग में जो कुछ हो रहा है वो बस रिटर्न फॉर्म में डन। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? रिकॉर्डिंग। जो भी रिकॉर्ड करोगे फेयर और करेक्ट समरी बताओगे जो भी मीटिंग में हुआ, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। डिसीजन ऑफ द बोर्ड बेस्ड ऑन दी, ठीक है। अनसाइंड डॉक्यूमेंट थोड़ा सा समझो, ये अनसाइंड डॉक्यूमेंट मतलब क्या? मुझे जरा ये बताओ, एक तरफ है बोर्ड मीटिंग, एक तरफ है शेयर होल्डर की मीटिंग, जनरल मीटिंग, दोनों में डिफरेंस बताओगे, ठीक है। एजेंडा समझते हैं। एजेंडा, अगर एजेंडा में मैटर्स नहीं लिखे तो किस मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है और किस मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जा सकता? बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है, जनरल मीटिंग में डिस्कशन नहीं किया जाएगा, आप रेजोल्यूशन उसमें पास ही नहीं कर सकते। डन। अभी कौन सा चैप्टर है आपका? बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बोला अनसाइंड डॉक्यूमेंट मतलब कि वो मैटर डिस्कस करो जो एजेंडा में स्पेसिफाई नहीं है। अनसाइंड डॉक्यूमेंट का मतलब समझ में आया? मींस मैटर नॉट अ पार्ट ऑफ एजेंडा। तो अगर डायरेक्टर उन मैटर में डिस्कस भी कर रहे हैं जो एजेंडा में स्पेसिफाइड नहीं था, तो साफ उन्होंने बोला प्लीज रेफर, ये भी मिनट्स में लिखा होगा, शेल बी आइडेंटिफाई इनिशियली ऑफ सच डॉक्यूमेंट बाय दी सीएस। सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सीएस नहीं है तो भैया चेयरमैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो सारे मैटर्स भी मिनट्स में सही तरीके से स्पेसिफाई है कि नहीं देखने का। डन। चलो नेक्स्ट, कोई भी अर्लियर रेजोल्यूशन या फिर सुपरसीड या फिर मॉडिफाई कंटेंट स्पेसिफिक रेफरेंस, कोई भी रेजोल्यूशन जो अर्लियर पास हुआ है, जैसे कि हमने देखा था कि एक मैटर था जो सर्कुलर से पास हुआ था, ठीक है। आज मीटिंग भी हमने इससे पहले कुछ डिस्कशन थे जो सर्कुलर से किए थे, तो इस मीटिंग में वो बात को फाइनलाइज करे कि भैया सर्कुलर से वो जो बात हुई थी उसका फाइनलाइजेशन ये है, तो मिनट्स में ये भी लिखा होगा। तो कोई भी अर्लियर रेजोल्यूशन हो या फिर कोई भी सुपरसीड या कोई भी मॉडिफिकेशन होगा, ये सारी बातें मिनट्स में लिखी होती है। मीटिंग में डिस्कस हुई है ना, ये अज्यूम करो मिनट्स में भी है, तो ये मत सोचो मिनट्स में लिखा है, ये सोचो अच्छा मीटिंग में ये सारी चीजें होती है, हाँ ये सब बातें होती है। डन। चलो, मिनट्स ऑफ द प्रीसीडिंग मीटिंग नोटेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ एंट्री। तो प्लीज वहीं से आप पूरा मिनट्स जब लिखोगे तो एंट्री करोगे कि भैया ये मीटिंग इस डेट को हुई थी, वहां से 30 दिन के अंदर आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो ये बस आपको बता रहे हैं प्रीसीडिंग मीटिंग शेल बी नोटेड। बोर्ड मीटिंग कौन सी वाली है? अभी जैसे हमने दिखाया तो हमने बोला ना प्रीसीडिंग मीटिंग है, तो उसमें डैश छोड़ा था, डैश मतलब कि किस डेट को वो जो मीटिंग हुई थी उसका जो डिस्कशन इधर हो रहा है वो भी अच्छे से स्पेसिफाई होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? इलस्ट्रेशन दे दे के आपको ये सारी चीजें समझा रहे हैं डेट वाइज। डन। हेडिंग क्या लिखा है? मिनट्स कैसे बनेगी? चलो, आज मीटिंग हुई, मुझे ये मिनट्स बनाना है, मैं सीएस, ठीक है। चलो, अब मैं मिनट्स बनाऊंगी तो मेरे पास कितने दिन का समय? वैसे तो 30 डेज में सब फाइनलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन अभी प्रोसेस पूरा बता रहे। पहले 15 दिन लेंगे, मैंने 15 दिन लिए फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग आज खत्म हुई, यहाँ से 15 दिन में, ठीक है। द ड्राफ्ट मिनट्स सर्कुलेट, ये जो ड्राफ्ट मिनट है मैं सर्कुलेट कर रही हूँ, ड्राफ्ट फॉर्म, फाइनल वाला नहीं, ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है। कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है? बाय हैंड या फिर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर या फिर ईमेल या एनी अदर रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक मेल, किसी भी तरीके से मैंने सारे डायरेक्टर, ये सारे मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचाया या फिर कमिटी तक पहुंचाया। अब तुमसे पूछा कि तुम अपने कमेंट्स दो। हो सकता है मिनट्स ड्राफ्ट करने में कुछ मुझसे गलतियां हो गई हो सकता है कुछ गड़बड़ लिखा हो, ठीक है। तो प्लीज सारे मेंबर्स, मेंबर कौन से? डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग हो रही है तो सारे डायरेक्टर आप एक बार अपने अपने लेवल में चेक करो, क्या पता कोई प्रेजेंट हो, मैंने एब्सेंट लिख दिया, कुछ भी गलती सकती हो सकती है, ह्यूमन एरर है। या फिर किसी ने अपनी अप्रूवल दी हो, रेजोल्यूशन जब पास किया था किसी ने बोलता मेरा वोट यस है, फेवर में, मैंने गलती से लिख दिया कि अगेंस्ट में, है ना। डिसएग्री करने वाले का भी नाम लिखा होना चाहिए, हमने ये पढ़ा था, ठीक। तो आप सबको सर्कुलेट किया गया, ठीक है। आपको 7 दिन का समय दिया, मीटिंग यहां खत्म होती है, मेरे पास कितने दिन का समय है? 15 दिन का समय। ड्राफ्ट कर कर तुम तक पहुंचाने का, जिस दिन तुमको पहुंचा दिया वहां से तुम्हारे पास कितने दिन का समय है? तुम डायरेक्टर्स के पास कितने दिन का समय? 7 दिन का समय कि अपने कमेंट दो। तुम्हें लग रहा है कि कुछ चेंजेस करना है तो बताओ। अगर तुमने अपने कमेंट नहीं दिए, दैट मीन्स आप भी अग्री कर रहे हो कि मिनट जो भी बिल्कुल सही बनी, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको इन सारे मोड के थ्रू आपको पहुंचाया सारे मेंबर्स को। डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट हो चाहे ना हो, फॉर एग्जाम्पल दीक्षा और वैष्णवी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे,
तो क्या मैं बस तुमको दूंगी? नहीं, डायरेक्टर प्रेजेंट हो चाहे ना हो सबको मिलेगा, इनको भी मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट एट द मीटिंग और नॉट, कम्युनिकेट देयर कमेंट, अपनी बातें वो फिर भी रखेंगे, नहीं भी आए हो सकता है, दोस्त लोग तो है, उन्होंने बता दिया क्या क्या कैसे हुआ, तुमको लग रहा है कि यार ये मैटर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो तुमने उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर लिया। एब्सेंट वाला भी, मतलब प्रेजेंट भी अपना कमेंट देगा और एब्सेंट भी। इफ एनी इन द राइटिंग ऑफ द ड्राफ्ट मिनट, विद इन कितने डेज के अंदर? 7 दिन के अंदर, फ्रॉम द सर्कुलेशन, जब भी मैंने सर्कुलेट किया, सो दैट मिनट्स फाइनलाइज हो जाएगी। एंटर, लेकिन फाइनलाइजेशन स्पेसिफाइड टाइम क्या है? 30 डेज। 30 डेज कहां से? इन सारी प्रोसेस में इन्होंने क्या बोला, क्या लगना चाहिए आपको? 30 डेज, क्योंकि वो 7 दिन में कमेंट करेंगे, फिर मुझे उसे ठीक करना है, मेरे पास भी तो बाकी का समय है ना, ठीक है। कितना समय? अप्रोक्स 8 दिन बोल सकती हूँ, ठीक है, अप्रोक्स 8 दिन, जिसमें मुझे पूरा फाइनलाइज करना है, जो भी आपने कमेंट दिए उन्हें मुझे ठीक करना है। तो इन सब में इन्होंने साफ बोला भैया 30 दिन से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। क्या पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है? 15 दिन, 7 दिन, फिर रिमेनिंग टाइम पूरा 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन। चलो, इफ डायरेक्टर कम्युनिकेटेड हिज कमेंट आफ्टर द एक्सपायरी, 7 दिन के बाद, ठीक है, द चेयरमैन इफ सो ऑथराइज बाय द बोर्ड हैव डिस्क्रिएशन टू कंसिडर, लेट हो गया बताने में, 7 दिन के बाद बता रहे, तो चेयरमैन की मर्जी चलेगी, लेकिन चेयरमैन भी एक बार किससे, सारे बोर्ड जो बोल रहे हैं उनकी परमिशन लेकर ही डिसाइड करेगा कि भैया उसे उस कमेंट को जो एक्सपायरी के बाद आया है लेना है कि नहीं। समझ में आ रही है बातें? चलो, इन द इवेंट ऑफ द डायरेक्टर डज नॉट कमेंट, कुछ नहीं बोला, तो ड्राफ्ट मिनट्स को मान लिया जाएगा कि उनकी अप्रूवल है, हाँ है, उन्हें कुछ भी चेंज नहीं करवाना है। डायरेक्टर हु सीज टू बी डायरेक्टर आफ्टर द मीटिंग, ठीक है, इस मीटिंग में कुछ डायरेक्टर को हटाया जा रहा था, अनुष्का अनुकृति को यहां से डायरेक्टर से हटाया जाए, इस मीटिंग में तो प्रेजेंट थे ना, तो क्या इनको भी दिया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, कमेंट कराने के लिए दिया जाएगा? हाँ, मीटिंग में तो थे, तो यस इनको भी दिया जाएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में केस स्टडी बना के पूछ ली जाए कि भैया ये जो मीटिंग है उसमें 2 लोग को निकाला जा रहा था, इन जिनको निकाला जा रहा था, अब बताओ उनको नहीं दिया गया, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया, पूछा जा रहा है कि इनका ऑब्जेक्शन सही है कि नहीं, ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इनको भी मिलेगा। तो डायरेक्टर हु सीज टू बी डायरेक्टर आफ्टर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड रिसीव द ड्राफ्ट मिनट्स, इनको भी मिलेगा, ये भी अपने कमेंट देंगे, इरिस्पेक्टिव ही अटेंड सच मीटिंग, इस मीटिंग में प्रेजेंट हो चाहे ना हो फर्क पड़ता नहीं। जिन्हें निकाला गया वो प्रेजेंट है कि नहीं है इसे भी फर्क नहीं पड़ता, जो ऑलरेडी है, जैसे मैंने वैष्णवी और दीक्षा का एग्जाम्पल दिया था, वो इस मीटिंग में नहीं आए थे, तो भी इनको दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुल मिला के सारे डायरेक्टर को दिया जाएगा, देख लो चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं। एक बार फाइनलाइज हो गया तो ये फिर नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो उसमें बोला जाएगा वो वाली मिनट फाइनल हो गई है। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? चलो, मिनट्स एंटर इन दी कहा, मिनट्स बुक, कितने दिन के अंदर? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। फटाफट जो भी चेंजेस है करो और फिर मिनट्स बुक में एंट्री करवा दो। डन। डेट ऑफ एंट्री ऑफ द मिनट्स इन द मिनट्स बुक, किस दिन आप एंट्री करो उसकी डेट भी होनी चाहिए, ठीक है। मीटिंग कब हुई ये तो ऊपर लिखा जाता है, एंट्री किस तारीख को हुई ये भी लिखा जाएगा। ये रिकॉर्ड कौन संभाल के रख रहा है? रिकॉर्डेड बाय सीएस, सीएस ये सारी फॉर्मेलिटी करेगा। समझ में आ रही है बातें? पक्का? चलो, मिनट्स वन एंटर, मतलब एक बार एंटर्ड हो गई किस में? मिनट्स बुक में, नॉट बी ऑल्टर। देखो पहले तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भैया जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, फिर क्या बोलते? होगा ना ऑल्टरेशन, बिल्कुल होगा। अगर एक्सप्रेस अप्रूवल दे दी किसने? बोर्ड ने, इट्स कहां पर? सब्सिक्वेंट मीटिंग। याद करो अभी मैंने आपको बताया था मॉडिफिकेशन वगैरह। अगर आपकी मिनट्स बुक, आज मीटिंग हो रही है, पुरानी मीटिंग की मिनट्स फाइनल हो गई है, या फिर हम बोलेंगे पुरानी जो मिनट थी उसमें हम थोड़े से चेंजेस करवा रहे, हाँ ये सब हो सकता है, डायरेक्टर अगर अप्रूवल दे दे, एट विच द मिनट्स आर नोटेड बाय द बोर्ड। फैक्ट ऑफ सच ऑल्टरेशन, क्यों ऑल्टरेशन करवाना पड़ा, क्यों वो चेंजेस करवा रहे, प्लीज ये भी मिनट्स में लिखा होना चाहिए, सब्सिक्वेंट मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें? पक्का? नेक्स्ट, साइन डेट, यही जो अभी मैंने आपको बताया। ये हो रही है मीटिंग, तुम हो वो डायरेक्टर, इंटरेस्टेड हो, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर को क्यों साइड कर रहे हैं? पता तो होगा ना इसे। मिनट्स तो बस इसलिए भेजा जा रहा है कि मीटिंग में जितनी भी बातें हुई है वो सही है कि नहीं, कंपनी के फेवर में है कि नहीं, कुछ डिफेमेटरी है कि नहीं, ये एक बार बस चेक करो। मैं इंटरेस्टेड को तो छोड़ो, जो एब्सेंट है उसको क्यों भेज रहे हो? चलो बताओ, एब्सेंट वाले को क्यों भेज रहे?
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तुम्हें भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम तुम्हें वोट नहीं करने देंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन का तो राइट है ना तुम्हारे पास। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है सबके पास जाएगा, जिसको निकाला जा रहा है, जो आप कभी कंपनी में रहेगा भी नहीं, उसको भी बोले ना इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, किसकी मीटिंग है? डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। क्या यहाँ पे मेंबर घुस जाएगा क्या? नहीं। क्या मेंबर आके इंस्पेक्शन करेगा क्या? क्या मेंबर को सर्कुलेट करना है क्या? नहीं, याद रखना यहाँ पे मेंबर नहीं है। ठीक, चलो। मिनट्स साइन डेटेड कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। इस कंपनी में आज जो मीटिंग हुई, इसी का चेयरमैन इसके मिनट्स में साइन करेगा। डन। किसी कारणवश वो नहीं है, तबियत खराब है, जो भी है, टाइम लगता है ना मिनट्स बनाने में, ठीक है, तबियत खराब हो गई या फिर चल बसा, ठीक है, तो कोई और करेगा। कोई और कौन? चेयरमैन ऑफ दी नेक्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग का जो चेयरमैन होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया साइन कर दो। वो नहीं कर पा रहा, वैसे तो कौन करेगा? इसी मीटिंग का चेयरमैन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर वो नहीं है तो जो भी नेक्स्ट मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो साइन करेगा। डन, चलो। वन साइन बाय द चेयरमैन नॉट बी ऑल्टर, नहीं ऑल्टर होगा, लेकिन हमने अभी पढ़ा ना, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग मे बी साइंड आइदर बाय द चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग, सेम बातें लिखिए। सिग्नेचर कौन करेगा? चेयरमैन। प्रीवियस मीटिंग में बी साइंड आइदर, पुरानी मीटिंग में की मिनट्स में कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग, ठीक है, एट टाइम बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग, या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, सेम बात तो लिखी है। ऊपर भी उन्होंने, ऊपर क्या बोला? इस मीटिंग का मिनट्स तैयार हुआ, इसी मीटिंग का चेयरमैन या फिर नेक्स्ट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला? पुरानी मिनट्स में कौन? उसी मीटिंग का चेयरमैन या फिर इस मीटिंग का। डन, चलो। चेयरमैन क्या करेगा? इनिशियल ईच पेज, हर पेज में अपना इनिशियल साइन करेगा लास्ट पेज में, विथ डेट और प्लेस। देखा था अभी एंड में डेट लिखा था, डेट प्लेस, और यहाँ पे चेयरमैन का साइन, और हर पेज में एक छोटा कि हाँ ये मिनट का पार्ट है, क्योंकि देखो हो सकता है 10 पन्ने हो, सब में छोटा छोटा, किसी एक में साइन है तो बीच में किसी ने इंसर्ट किया है। ये सारी चीजें है ना, बस आइडेंटिफाई करने के लिए, कहीं कोई यहाँ पर टेम्परिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है। मिनट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी चेयरमैन साइन कैसे करेगा? डिजिटल फॉर्म में साइन करेगा। फिर विद इन 15 days ऑफ साइनिंग द मिनट्स, ठीक है, 15 दिन लगाया हमने। 15 दिन किस में लगाया था? ड्राफ्ट करने में। ड्राफ्ट करने के बाद हमने 7 दिन का समय दिया, सारी प्रोसेस मतलब कुल मिला के 30 दिन है। अब ज्यादा समय दे रखा है 15 दिन, हो सकता है फटाफट काम निपटा रहे हो सकता है ना। चलो, विद इन 15 days ऑफ साइनिंग द मिनट्स, मिनट जब भी साइन किया वहां से 15 days के अंदर, कॉपी ऑफ द साइन मिनट्स सर्टिफाइड बाय द सीएस, इसकी जो कॉपी है वो एक बार कौन सर्टिफाई कर दे? सीएस। अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो ऑथराइज बोर्ड सर्कुलेट करेगा डायरेक्टर को, एक्सेप्ट, क्या बोल दिया? दोस्त डायरेक्टर, क्या लिखा है? वेव मतलब क्या होता है? गिव अप करना, मना करना। किसी ने मना कर दिया मेरे को नहीं चाहिए, तो नहीं मिलेगा। वो जो भाव्य वाला था, हाँ सबको सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके बाद यहां पर क्या बोल दिया? आप चाहो तो अलग से कभी भविष्य में इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। डन, चलो। तो किसी ने अगर मना कर दिया तो नहीं देंगे, अदरवाइज सबको दे देंगे। डन। प्रूफ ऑफ सेंडिंग दी साइन मिनट्स, इट्स डिलीवरी मेंटेन बाय दी कंपनी। कुल मिलाकर क्या बोला? तुमने मांगा, हमने तुमको दे दिया, ठीक है, सारी चीजें हमने तुम्हें प्रोवाइड कर दी है, इसका प्रूफ कंपनी तुम संभाल के रखो। नहीं तो कोई कहेगा हमने मांगा था कंपनी ने दिया नहीं, तो 3 साल तक प्लीज इसे संभाल के रखो। ठीक, चलो। हाँ, साइन वाला टाइम सब आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। वो कौन से साइन की बात कर रही हो? चेयरमैन के साइन की बात कर रहे हो? 30 days की बात कर रहे हो? देखो उन 30 days में क्या होगा? वापस 15 दिन ड्राफ्ट करने का, 7 दिन कितने का? आपका कमेंट रिस्पॉन्स करने का। डन। बाकी दिनों में सब कुछ करो, चेयरमैन का साइन वाइन सब करो और मिनट्स बुक में एंटर कर दो। मतलब इसके अंदर 30 दिन के अंदर सारी चीजें आ गई है। आरओसी को अटैचमेंट में देना पड़ता है, कोई फॉर्म अलग से नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने एमजीटी, एक मिनट में, तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया, 30 दिन के अंदर सब कवर। अब मुझे बताओ एमजीटी 14 क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन था। ठीक है, अब स्पेशल रेजोल्यूशन की सारी फॉर्मेलिटी अटैचमेंट में जाता है, तो मिनट्स को आपको अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, लेकिन अटैचमेंट में कहीं कहीं जहां जहां लिखा रहता है वहां अटैचमेंट में जाएगा, अलग से एक फुल प्रूफ फॉर्म इसका स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और उसी को अटैचमेंट के फॉर्म में दे दोगे। क्लियर है? चलो, अब हेडिंग क्या लिखा है? कौन इंस्पेक्शन नहीं कर सकता होगा?
मेंबर नॉट एंटाइटल टू इंस्पेक्ट। साफ बोला भैया, मेंबर तुम कहां से आ गए? तुम बोर्ड मीटिंग का क्यों डिस्कशन देख रहे हो? ठीक है, तुम अपनी उसका देखना। ठीक, मेंबर तुमको अलाउड नहीं, और बाकी स्टार्टिंग के सारे पॉइंट्स में सारे डायरेक्टर्स को अलाउड है। आओ रीड करें। मिनट्स इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर इंस्पेक्ट भी करेगा, रिसीव करेगा, कॉपी भी ले सकता है बिफोर द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप। जब तक वो डायरेक्टरशिप में है, मतलब उस कंपनी में डायरेक्टर है, तब तक लेगा। ठीक है, अब याद करो, अभी मैंने अनुष्का अनुकृति का एग्जाम्पल दिया था। मीटिंग में प्रेजेंट हो चाहे ना हो, इसी मीटिंग में इनको भी मिलेगा। अब इसके बाद हमेशा ही मिलता रहेगा क्या? नहीं, बस इस पर्टिकुलर मीटिंग का मिलेगा, इसके बाद इनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि इस कंपनी में इनकी डायरेक्टरशिप हुई खत्म। डन। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिसिंग। कंपनी में और कौन है? सेक्रेटरियल ऑडिटर है, सेक्रेटरी ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर। ये भी चाहे तो मिनट्स को इंस्पेक्ट करे, क्यों? क्योंकि तो देखने ही आए ना। सीएस प्रैक्टिसिंग ऑडिट करेगा, सेक्रेटरी ऑडिट वो तो चेक करेगा लॉ को कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, दिखाओ अपने मिनट बनाई है कि नहीं बनाई है, ये तो चेकिंग का ही पार्ट है। While providing inspection of the minutes book CS या फिर official of the company authorized by, ठीक है, by the secretary in facility inspection, take all the precautions to ensure that minutes book is not, ठीक है लिखा है, मतलब म्यूटिलेटेड या फिर टेम्पर्ड। चेक करो कुछ भी छेड़खानी तो नहीं करी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। समझ में आए? तो सबसे इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट कर लो भैया, मेंबर नहीं, बाकी सब हाँ। ऑफिसर्स, सीएस है ना, सीए, ये सारे लोग डायरेक्टर्स कर सकते, लेकिन जिनकी डायरेक्टरशिप है वो डायरेक्टरशिप छूट गई, इसी मीटिंग में छूटी तो ये वाला मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलने वाला। छोटी छोटी, लेकिन ये एक्चुअल में केस के फॉर्म में बना दी जाती है। ठीक है, चलो, क्लैरिटी है बच्चों? प्रिजर्व कर नहीं, नहीं रहेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टर की क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है? साफ बोल दिया, हमें तो हमेशा से देखना है ये डायरेक्टर के डिसीजंस क्या है। प्रिजर्व करके रखना है परमानेंटली। किसके पास संभाल के रखी जाएगी? सीएस के पास। नहीं है सीएस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको ऑथराइजेशन दे दे, जो भी ऑफिसर होगा। डन। चलिए, अब मुझे बताओ, मर्जर अमलगमेशन ये सब समझते हैं अपन। क्या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी समझ में आता है? चैप्टर ही पढ़ा था पूरा अब तो हमने। ठीक है, ट्रांसफर, ये ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी। मर्जर अमलगमेशन, ये पूरी कंपनी उठ के इधर आ गई। इनकी कंपनी का जो पूरा डॉक्यूमेंट होगा, है ना, ये इधर पास ऑन होगा। साफ बोला, स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट, क्लिक हो रहा है अरेंजमेंट, स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, मिनट्स ऑफ ऑल द मीटिंग्स ऑफ ट्रांसफरर, जो कंपनी खत्म हो जाएगी, हैंडेड ओवर टू दी ट्रांसफरी, जो कि प्रिजर्व करके रखेंगे परमानेंटली, मतलब कि संभाल के रखना पड़ेगा आपको। नॉर्मली कंपनी को संभाल के रखना है, हाँ। अगर मर्जर हो गया तो क्या? सारे डॉक्यूमेंट उठा के इनको दे दो, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, समझ में आ गई बात है? चलिए, पेनल्टी नहीं पढ़ाऊंगी, खुद से पढ़ लेना। मिनट्स की बातें फॉलो नहीं करोगे तो भैया आप पे लगेगी पेनल्टी, कौन सा तुम याद रखने वाले हो, है ना। चलो, यहां मिनट्स टॉपिक होता है ओवर। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? जनरल हेडिंग एकदम। अब तुम्हें ये रेजोल्यूशन बताएंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। चलो, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है? एक डिसीजन होता है डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में। पूरा चैप्टर एक्चुअल में क्यों नोन है तुम्हारे लिए? जस्ट बिकॉज आपने बाकी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिया। अब ये एंडिंग एंडिंग है, तो अब तुम्हें बहुत कुछ, जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, याद करो स्टार्टिंग के चैप्टर, वो कितने सारे तुम्हें एग्जाम्पशंस बता रहे थे, तब तुम्हें वो चैप्टर क्या लग रहा था? भाई ये सारे क्या बातें बता रहे। तब मैं बोलती थी आगे आएंगे आगे आएंगे। अब मैं क्या बातें बता रही, पीछे पड़ चुके पीछे पड़ चुके। ठीक है, तो उल्टा ही हो रहा है। चलो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जो डिसीजन लेते हैं उसे बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, ये जो मैटर है वो मीटिंग में ही डिस्कस होंगे, सर्कुलर से नहीं। याद करो, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, लिस्ट थी पूरी की पूरी, इन्होंने थोड़ी ही लिस्ट बताई है ना। अनपेड कॉल करके पैसे मंगवा रहे, बाय बाय, इन्वेस्ट फंड, पूरा पॉइंट पढ़ा था, ABCDEFGH कितने पढ़े थे हमने। ठीक है, उसमें 3 बातें थी जो कमिटी को आप डेलीकेट भी कर सकते थे, है ना, लोन लेने देने वाला और इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, लेकिन वो मैटर्स क्या थे, मीटिंग में ही डिस्कस होंगे। डन। तो बस उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, सर्कुलर से नहीं। क्यों बोला? क्योंकि अभी बताएंगे वो। पहला बोर्ड रेजोल्यूशन समझ में आए, दूसरा क्या है बताओ? यूनानिमस मतलब जितने डायरेक्टर प्रेजेंट है उनकी। यहाँ अब थोड़ी मेरी बातें समझो। मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर है, कंपनी में कितने डायरेक्टर है? 15। मीटिंग में आए हैं 10, तो यूनानिमस मतलब क्या? 10 की 15? 10 जितने मीटिंग में आए भैया, जो नहीं आए उनको हम क्यों गिनेंगे?
मीटिंग में आए हैं 10 लोगों ने मेहनत करके वो इधर आए हैं वोट देने के लिए, हाँ, तो यूनानिमस रेजोल्यूशन मतलब क्या, जितने प्रेजेंट है, हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा दिया जाएगा आपको कि मीटिंग में है तो 15, आए हैं 10 और 10 ने दे दिया, यूनानिमस तो नहीं है ये, नहीं है। हम 100% का मतलब क्या, ऑल द डायरेक्टर 100% हाँ बोले, इसका मतलब प्रेजेंट इन द मीटिंग और फेवर करें, जितने प्रेजेंट है उनको देखा जाता है, जो नहीं आए उन्हें ध्यान नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना केस में घुमा दिया जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द पावर ऑफ द बोर्ड एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ मैटर्स है जिसमें यूनानिमस कंसेंट चाहिए, जैसे तुम्हें मालूम है कि कुछ मैटर बोर्ड मीटिंग में ही होते हैं, उसकी लिस्ट है, ऐसे यूनानिमस कंसेंट वाले मैटर्स। पहला याद रखना, यूनानिमस कंसेंट वाले जो मैटर्स होंगे वो एक तरीके से ज्यादा और क्रूशियल होंगे, क्योंकि उसमें 100% हाँ चाहिए। पहला क्या लिखा है, अपॉइंट एम्प्लॉय, किसको, समझना, मैं ऑलरेडी रिलायंस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, चलो मैं नहीं, अंबानी को रखते हैं ना, अंबानी है ऑलरेडी, चलो अंबानी है, अब अंबानी को मैं यहां अपॉइंट कर रही हूँ मेरी कंपनी में, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन बहुत हैवी है। अग्री करते हो कि नहीं अग्री करते हो, पहले तो बताओ यार, सारे डायरेक्टर इन सबको काम दे रखा है, एमडी इन सब पे नजर रखेगा, तो काम तो बहुत क्रूशल है, तो भैया एक एमडी दो से ज्यादा जगह पर नहीं होगा, तो ऑलरेडी रिलायंस कंपनी वो एमडी है, अब मैं यहाँ अपॉइंट करने का सोच रही हूँ, तो यहाँ जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका यूनानिमस रेजोल्यूशन होना चाहिए, उनकी 100% हाँ होनी चाहिए कि हाँ वो भारी काम कर रहा है, यहाँ भी भारी काम संभाल लेगा, तो ही उसका अपॉइंटमेंट होगा, अदरवाइज उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। एक डायरेक्टर ने मना कर दिया, शुरभी ने मना कर दिया, सही नाम लिया ना मैंने, सुबी, ठीक है, जो भी होगा है ना, ले लेना चलो, इसने मना कर दिया, उसने क्या बोला, नहीं, तो मतलब सबने नहीं किया, 100% नहीं हुआ, तो नहीं अपॉइंट होगा। ठीक है, रीड करो, अगर अपॉइंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर को, अंडर सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग। अभी एक चैप्टर आपका बचा है डायरेक्टर का, ठीक है, डायरेक्टर के बहुत सारे चैप्टर्स है, याद है, रेम्यूनरेशन वाला, सैलरी वाला पोर्शन ये बचा है, और इनका अपॉइंटमेंट ये जो 203 ये सब आएंगे, तो एमडी को कैसे अपॉइंट किया जाता है उसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम भी पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तो 203 के अकॉर्डिंग एमडी को अपॉइंट कर रहे हो इफ ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर वन, ऑलरेडी किसी और कंपनी में है, लेकिन बस एक जगह है, नॉट मोर देन वन अदर कंपनी, मतलब एक से ज्यादा नहीं, मतलब रिलायंस कंपनी में भी है, जियो में भी है, दोनों में वो एमडी है, अब मैं आईटेक्स में उसको अपॉइंट करने का सोच रही हूँ, नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मैं किस की बात कर रही हूँ, जो एक जगह है और दूसरी जगह अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो जिस जगह अपॉइंटमेंट होने की बात हो रही है उनका यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? क्या बस मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर वाली पोजीशन आईटेक्स में दे रही हूँ, वो किसी और कंपनी में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर है या तो क्या है, मैनेजर, मैनेजर भी होता है, की मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन अगर आपको याद आ रही हो तो उसमें मैनेजर टर्म भी होता था, तो आईटेक्स में या तो मैं उसे एमडी की पोजीशन दे रही हूँ जहां ऑलरेडी है, या फिर मैं यहाँ पर मैनेजर की पोजीशन दे रही हूँ, ऑलरेडी है, पहली बार मुझे एमडी अपॉइंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करो जैसे करते हैं, लेकिन मुझे अपॉइंट किया जा रहा है और मेरी पास देखा जा रहा है कि मैं ऑलरेडी कहीं हूं, ऑलरेडी एमडी काम कर रही हूँ, तो अब यूनानिमस चाहिए मुझे, डन। या फिर मैं कहीं और एमडी हूँ, कहीं और जहां भी एमडी हूँ, यहाँ मैनेजर की पोजीशन में है, तब भी यूनानिमस, मतलब आईटेक्स में या तो एमडी की पोजीशन में या तो मैनेजर, दोनों में से कोई भी। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे 203 में कि दोनों में क्या कैसे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, चलो, इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन गारंटी सिक्योरिटी, सेक्शन 184 के सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, इसमें भी क्या चाहिए, यूनानिमस। कुछ पूछ रहे क्या? वेरी गुड, वहां क्या सिचुएशन थी थोड़ा सा समझो, तीन में वो क्या बन सकता था, इंडिपेंडेंट, तो पोजीशन एमडी की थोड़ी ना है, समझ गए? ठीक है, चलो, यहां पे क्या बोल रहा है, आप क्या दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, सिक्योरिटी, सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग, इसमें भी बोला किसी को भी लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, प्लीज यूनानिमस चाहिए। नेक्स्ट, रिमूव कर रहे हो किसको, ट्रस्टी, कहां से, डिपॉजिट्स, समझते हो, पूरा चैप्टर पढ़ा है अपन ने डिपॉजिट में, ठीक है, तो आपकी कंपनी ने डिपॉजिट ले रखा है, ठीक है, ये जो ट्रस्टी है ये बहुत काम करता है आपके डिपॉजिटर के लिए, नजर रखता है कि भैया सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और पैसा वापस हो पाएगा कि नहीं। ट्रस्टी, ट्रस्टी को निकालना है ना, हम कह रहे ट्रस्टी को बदल दो, तो भैया अगर इस ट्रस्टी को निकालना है तो यूनानिमस रेजोल्यूशन से ही निकलेगा, तो तीन मैटर हमने यहाँ पे पढ़े जिसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन, पहला, ऑलरेडी कहीं और एमडी है, यहाँ एमडी या फिर मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, तो यूनानिमस। दूसरा,
लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी वाले मैटर में। और ये क्या बोलता है? डिपॉजिटर की ट्रस्टी को निकाल रहे हो, रिमूव हो रहा है वो, तो यस यूनानिमस ही निकाल पाओगे, ऐसे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हो सकता है वो सही काम कर रहा हो, आपके गलत कामों को पकड़ रहा हो, है ना। मे बी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया यूनान, मतलब मैटर को और थोड़ा सा उन्होंने क्या बोल दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। अब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर समझते हो, सिंपल बातें हैं। चलो, अर्जेंट डिसीजन में सर्कुलर यूज किया जाता है। अप्रूव बाई दी रेजोल्यूशन पास बाई दी सर्कुलर डीम टू बी ड्यूली कन्वे मीटिंग, इसे वैसा ही माना जाता है जैसे कि मीटिंग में डिस्कशन है। अर्जेंट मैटर्स के लिए इन्होंने सर्कुलर दे दिया कि भैया फटाफट सर्कुलर के पास करवाओ, उसमें ऐसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन यूनानिमस ऐसे ही मैटर होते हैं। ठीक। देखो, अभी हम मीटिंग की बात करें, पहला डाउट तुम्हारा क्या, कि भाई जो वर्चुअली आ रहा है वो वोट करेगा ना, वो डिस्कशन करेगा, वो फिजिकल नहीं आ पाए, वो मान लिया जाएगा वो यहीं बैठा है। अब तुमने टेक्नोलॉजी भी देखी है आजकल, क्या क्या टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ गई, यहीं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, है ना। टीवी में नहीं, यहीं ऐसे खड़े हो गए, मूवीज में देखा होगा, है ना। तो मान लिया जाए वो एक्चुअल में है, खत्म। ठीक है। तो वो हर चीज अपना पॉजिटिव अपना नेगेटिव अपनी बातें रख सकता है, वोट करेगा, तो उसको मान लिया जाएगा वो इक्वल है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब सर्कुलर वाला मैटर, अर्जेंसी है इसीलिए हम सर्कुलर पास कर रहे हैं। ठीक है, अर्जेंसी इसलिए हम सर्कुलर पास करें कि भैया फटाफट ये सारी बातें करो। लेकिन मान लिया जाएगा कि वो फिजिकल जैसे मीटिंग जो होती है उसकी अथॉरिटी से में कोई डिफरेंस किसी में है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन थोड़े से कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप अपनी बातें किसके सामने रखोगे? रिटर्न आया ना, हाँ ना करना है, कितना ही लिख लोगे। ठीक है। अगर तुम यहाँ हो तो मैं कुछ बोलूंगी तो तुम कुछ बोलोगे, यहाँ तो भैया कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। तो हाँ, डिस्कशन थोड़े कम जरूर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अथॉरिटी सेम रहती है, वोटिंग सारी चीजें ट्रीटमेंट दोनों को सेम मिलेगा। ठीक। चलो, अब इन्होंने बोला रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग बताई। सेक्शन कौन सा है? बिल्कुल छोटू सा सेक्शन है, सिंपल सेक्शन से फटाफट एक फोटो ली जाए। अभी मुझे बताओ, अभी मैंने आपको क्या बोला, सर्कुलर क्यों किया जा रहा है, सर्कुलर क्यों पास किया जा रहा है? अर्जेंट मैटर है। ठीक है, समझना। सर्कुलर जब किया जाएगा तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, मत पढ़ो, एक बार खुद से इमेजिन करके सोचो कि मुझे सर्कुलर करना तो प्रैक्टिकली क्या होगा। मैं रेजोल्यूशन पहले से ही ड्राफ्ट कर दूंगी, मैं वोटिंग का पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके सीधा घर पर दे दूंगी। मीटिंग के लिए क्या होता है, पहले 7 दिन पहले नोटिस भेजो, फिर मीटिंग होगी, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, वो सारी चीजें हमने पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए और घर पे भेज दिए डायरेक्ट। पूरे इंस्ट्रक्शन बता दिए भैया कैसे कैसे वोट करना है। ठीक है, चलो। अ रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड या इट्स कमिटी थ्रू द सर्कुलर विदाउट फॉर्मल मीटिंग, रेजोल्यूशन अगर सर्कुलर से जा रहा है मतलब फॉर्मल मीटिंग नहीं हो रही है, ये वैलिड है। ये तब वैलिड होगी जब आपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन घर पे पहुंचा दिया, उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो वो पहले ही सर्कुलेट कर दिए डायरेक्टर्स के पास या फिर कमिटी मेंबर्स के पास। हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर से रेजोल्यूशन जो आप पास करो वैलिड तब है जब आपने घर पर ड्राफ्ट दे दिया, क्योंकि फाइनल तो तब होगा ना जब सबका वोट फेवर में आ जाएगा। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दे दिया, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है ये दे दिया, सेंड या तो आपने कैसे दिया, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। रेजोल्यूशन मस्ट बी अप्रूव बाय मेजोरिटी, जैसा बोला गया था। पहले बताओ यहां तक चीजें समझ में आई? तब हम मानेंगे कि वैलिड तरीके से सर्कुलर से पास हुआ है जब आपने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट दे दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए और प्रॉपर वोट इन लोगों ने कर रखा है और इन्होंने प्रोसेस बता दी कैसे दिया जा रहा है, हैंड, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब डन। लेकिन अगर डायरेक्टर रिक्वेस्ट करते हैं, कितने डायरेक्टर? 1/3 डायरेक्ट। अर्जेंट था इसलिए मैंने सर्कुलर वाला ऑप्शन लिया, लेकिन डायरेक्टर रिक्वेस्ट करते नहीं भाई, इस मैटर में हमें डिस्कशन करना है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो यस फॉर्मल मीटिंग होगी, सर्कुलर साइट हो गया। समझ में आ रही बात है? सर्कुलर से मैटर जितने भी डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोसेस ये। लेकिन अगर डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेंगे, कितने 1/3 मतलब कितना परसेंट बताओ? 1/3 कितना? 33%, है ना। मतलब 33% भी लोग अगर बोल देंगे, डायरेक्टर्स बोल देंगे नहीं यार डिस्कशन करना है इसमें, ऐसे जल्दी जल्दी मत डिसीजन लो, तो प्रॉपर फिर मीटिंग की प्रोसेस वैसे ही करवाई जाएगी जैसे होती है। समझ में आ रही है बात है? चलो, एनी रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलर मस्ट बी नोटेड इंक्लूड इन द मिनट्स। अभी हमने मिनट्स पढ़ा था कि भैया कोई मैटर सर्कुलर से पास किया गया था, ठीक है, तो ये भी मिनट्स में आएगा, इन द मिनट्स एट द सब्सिक्वेंट मिनट। मतलब कौन से, जो भी सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें जैसे आज मीटिंग हुई,
पिछला एक मैटर था जो हमने सर्कुलर से पास किया था, आज इस मीटिंग में मैंने बताया वो सर्कुलर जो पास किया गया था उसमें फेवर में आया, ठीक है, वोटिंग आ गई है फेवर में, वो काम हम करेंगे। तो मीटिंग में डिस्कस किया, जब मीटिंग में डिस्कस किया तो अब इसकी जो मिनट्स बनेगी उसमें भी ये लिखा जाएगा, डन। तो ये लिखा है, ठीक। बस प्रेजेंटेशन अच्छा, ये तुम्हारा जो बोरिंग पैराग्राफ है ये बोल रहा है ड्राफ्ट, नेसेसरी पेपर, हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, कुरियर वगैरह वगैरह, ठीक है। सेट रेजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर नॉट लेस देन कितने, वन थर्ड। वन थर्ड अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर द रेजोल्यूशन सर्कुलर मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। अगर वन थर्ड के लोग रिक्वेस्ट करते कि मीटिंग में होगा तो यस मीटिंग में होगा। चेयरमैन पुट द रेजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। फिर चेयरमैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये मैटर मीटिंग में ही लाना है और यही रेजोल्यूशन फाइनल पास होगा, सर्कुलर वाला नहीं। समझ में आया? पक्का? रेजोल्यूशन पास जो किया गया है थ्रू सर्कुलेशन नोटेड सब्सिक्वेंट मीटिंग, ये जो लास्ट वाला पॉइंट पड़ा कि जो नेक्स्ट आपकी जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स में उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर से उन्होंने बताया SS1 और पूरी बातें फिर से रिपीट, बच्चों पूरी की पूरी एज इट इज रिपीट। अब ये SS1 के थ्रू आपको और डिटेल में सेम बातें बता रहे, आपको ये खुद से रीड करना है, ठीक है। चलो, रहा नहीं गया इनसे, इन्होंने कहा हम अलग से प्रोसेस भी बताएंगे। सर्कुलर जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, अभी ऊपर SS1 वही तो था, फिर से देखो सेम चीजें देखो ना, दिख रहा है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या इन एब्सेंस जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी डायरेक्टर, फॉलोइंग पर्सन अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द आइटम डिस्कस थ्रू द रेजोल्यूशन, ठीक है। कौन? चेयरमैन डिसाइड करेगा। वन थर्ड लोगों ने रिक्वेस्ट करी, चेयरमैन डिसाइड करेगा। चेयरमैन नहीं है तो एमडी, एमडी नहीं तो कोई भी डायरेक्टर, लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं होगा। फिर क्या बोला, वन थर्ड लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हो जाएगा, सेम बातें। वन थर्ड में क्या बोल दिया, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को नॉट, क्या लिखा है, नॉट एक्सक्लूड मतलब क्या, इंक्लूड, है ना। वन थर्ड की जो कैलकुलेशन होगी इंटरेस्टेड को काउंट किया जाएगा, कि उसने बोला नहीं नहीं डिस्कस करो ज्यादा अच्छा है, डिस्कशन ऑलवेज बेटर, ठीक है। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी बोल रहे तो करो डिस्कस, अच्छी बात है, डिस्कस से मैटर ज्यादा और, है ना, अच्छे होते हैं, क्लैरिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, ठीक है। चलो, पूरा प्रोसीजर बताया बच्चों, रीडिंग 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 प्रोसीजर है सेम वैसे, ठीक। चलो, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। क्या मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझाने की जरूरत है अब? नहीं, याद करो इनकी मीटिंग होती थी, थोड़ा बहुत अगर कुछ याद करो, साल में एक मीटिंग जिसमें सारे के सारे इंडिपेंडेंट, हमने पढ़ा था जो इंडिपेंडेंट नहीं है, टर्म ऐसे लिखा था, MCA ने क्लैरिफिकेशन दिया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीट एटलीस्ट वन इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्लैरिफिकेशन क्या है ये समझो, क्लैरिफिकेशन ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, कैलेंडर ईयर की नहीं। ये एमसीए ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि साल भर में जो इनकी मीटिंग होगी ना वो फाइनेंशियल ईयर वाली है, मतलब अप्रैल से मार्च का देखा जाएगा, जनवरी टू दिसंबर नहीं। कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द एक्ट, सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। क्या बोल दिया उन्होंने यहाँ पर, बस क्लैरिफिकेशन कहा है, एमसीए ना फाइनेंशियल ईयर को फोकस कर रहा है ना कि कैलेंडर, तो वो दो लैंग्वेज उन्होंने बस बताई, कैलेंडर ईयर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल बातें, नीचे की लाइन पढ़ो जब तक ये, चलो यहीं आ जाओ, वो नहीं आ रहा तो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये समझ में आ गया। दिस मीटिंग शुड बी, जनरल स्टेटमेंट क्या लिखा है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी मैंडेट टू अपॉइंट, ये बस उन कंपनीज में एप्लीकेबल है जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, जिनमें नहीं होता है तो क्या वो पहले अपॉइंट करेंगे फिर मीटिंग करवाएंगे। SS1 रूल डू नॉट अप्लाई दिस मीटिंग, SS1 के रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, तुम्हारी मीटिंग है। कंपनी सेक्रेटरी असिस्ट जरूर कर देना, इफ क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो, नहीं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हें जैसी मीटिंग करनी है करवाओ, ठीक है। बस ये अच्छा प्रेजेंटेशन है, यही सब लिखा है। देखो अब जब रूल्स रेगुलेशन, देखो मिनट्स तो बनती है कि डिस्कशन क्या हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ बोल सकते हैं इसे, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बुलाया ही नहीं है ना उनको, तो हमारे मैटर किस टाइप की डिस्कशन कि हमें किस किस में डाउट है, क्या क्या चीजें दिक्कत में चल रही है जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए, तो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रोल बांट दिया कि भैया तुम ये देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना, तो थोड़ा सा है ना कॉन्फिडेंशियल है, रूल्स नहीं फॉलो करना है, क्योंकि हमारा पर्पज क्या था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, कंपनी को सही तरीके से चलाना है,
डायरेक्टर चला रहे लेकिन हम तो उन पे ही नजर रख रहे हैं, ठीक है। चलो, अब बच्चों किसकी ड्यूटी, पूरे चैप्टर में सीएस के तो काम पढ़े हमने, तुमको क्यों पढ़ाया गया पूरी मीटिंग्स के बारे में, ताकि आप ये काम कराओ। तो अब तुम्हें कह रहे हैं मीटिंग से पहले की ड्यूटीज, थोड़ा सा सोचो मीटिंग से पहले की ड्यूटीज क्या क्या होंगी। नोटिस बनाना, पहले नोटिस बनाना, फिर नोटिस हर किसी को देना, फिर सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। तो ड्यूटीज कंपनी सेक्रेटरी बिफोर द मीटिंग पूरी लिस्ट है। फिर मीटिंग हो रही है, वोटिंग वगैरह सब करवाना, डायरेक्टर को बताना, फर्स्ट फर्स्ट पूरी चीजें रिपीट, एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी दीदी ये सब क्या बता रहे, कोरम, चेयरमैन, सब सब सारी चीजें जो पढ़ी है। फिर उन्होंने कहा चलो मीटिंग तो अब खत्म हो गई ना, अब जब मीटिंग खत्म हो गई तो क्या काम होगा बताओ, मिनट्स बनाना, ठीक है। अब ये तुम्हें पूरे मिनट्स के बारे में बताने लगेंगे। ब्लैंक क्यों हो गई यार ये स्क्रीन, वन नोट भी थक गया। तो क्या है फिर यहाँ पर, ड्यूटीज ऑफ सीएस आफ्टर मीटिंग कि भैया कॉपी ड्राफ्ट मिनट्स ये सारी चीजें 15 दिन के अंदर तैयार करके दो, वही घिसी पिटी बातें, मिनट्स में साइन डेटेड चेयरमैन के हो जाने चाहिए, 30 डेज में कंक्लूजन है ना, एंट्री हो जानी चाहिए, वही सारी बातें, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर उन्होंने कहा सारी मीटिंग खत्म, हमारी मीटिंग ना किस फॉर्म में होती है, वर्चुअल होती है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन कंडक्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग, आओ मीनिंग बता रहे हो तुम्हें वर्चुअल मीटिंग का, जरा मुझे भी बता दो तुम लोग क्या होता है। बता रहे, पूछते तो है नहीं, पूछे तो हमें लगे भी वाह ये पूछा हम जवाब दे पा रहे, है ना। एक्चुअली में डिटेल्स ही पूछी जाती है केस स्टडीज फॉर्म में, ठीक है। मीनिंग क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो ऑडियो ऑडियो की बात हो रही है। आ जाओ, डिजिटली टेक्नोलॉजी का मतलब पहला ऑडियो या फिर वीडियो या फिर ऑडियो जो भी कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे डिजिटल मोड है। ब्रीफ रिक्वायरमेंट, वर्चुअल मीटिंग सीएस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाने की, तुमको ये सारी चीजों की जरूरत है कि नहीं, एक मीटिंग रूम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा होगा ना, ऐसे सिस्टम विस्टम एलईडी ये सब लगी होंगी, प्रोजेक्टर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, ठीक है। लीज लाइन, देखो अब हो सकता है कि जो तुमने लाइन से कनेक्ट कर रखा है वो बहुत बिजी चल रही है, तो थोड़ा सा है ना लीज में ले लो, थोड़ा सा किराए से ले लो कि भैया सारे सिग्नल्स अच्छे से पहुंचे, सब वर्चुअल फॉर्म में मीटिंग्स में आने वाले। हाई क्या लिखा है, स्पीड वायरलेस इंटरनेट ले लो भाई, रिकॉर्डिंग स्टोरेज इक्विपमेंट, ट्रायल रन बिफोर द मीटिंग, चेक कर लो एक बार, पता चला मीटिंग चालू हुई कुछ चालू नहीं हो रहा तो पहले से सारी टेस्टिंग कर लो। एंश्योर द प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए मीटिंग रूम का, सब है ना शांत हो, सारे लोग अवेलेबल हो, टेक्निकल लोग, क्योंकि सब तो वर्चुअल ही आने वाले, ठीक। फिर क्या बोला, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग हो रही है, प्रेजेंट डायरेक्टर हु आर प्रोफेशनल हैव बिजी शेड्यूल, ये बोले भैया क्यों जरूरत है वर्चुअल, वर्चुअल से फायदा क्या जरा बताओ। एक दिन में 4 मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वर्चुअली करनी है ना। अब नहीं तो भाई फिजिकली यहाँ पहुंचे, अब प्लेन भी भाई कब होगा, क्या टाइमिंग होगी, है ना, बाई एयर से अगर तुम जा रहे हो नहीं मिलती, तो एक्चुअली में वर्चुअल मीटिंग की डिमांड अब आज की डेट में बहुत बढ़ गई है। डन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड का मीनिंग बताएंगे, सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम, क्या होता है सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम, जो एकदम सिक्योर होता है, रिलायबल होता है ना, फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर रहा है, सिक्योरिटी है, कुल मिलाकर सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि भैया तुम्हारी मीटिंग का इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। टाइम स्टैम्प मींस डिजिटली रिकॉर्ड, पढ़ा था हमने, मिनट्स को आप क्या करोगे, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प मतलब क्या, डिजिटली रिकॉर्ड होना चाहिए कि भैया हाँ इस टाइम पे ये सारी बातें डिस्कस हुई। एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। मैटर नॉट, कुछ मैटर्स हमने पढ़े थे जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्चुअली तरीके से डिस्कस नहीं किए जा सकते, थोड़े बहुत बताओ। फाइनेंशियल्स, ऑडिट, वेरी गुड, जो अकाउंट्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, बाय बाय, मतलब कि कुछ मैटर्स है ना जिनको आईपीओ लेकर आने वाले प्रोस्पेक्टस डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो ये कुछ मैटर्स थे जिन्हें नहीं किया जाएगा, इन्होंने बस ये बोलते हैं कुछ मैटर्स है उन्हें छोड़कर अदरवाइज तो अलाउड है। फॉलोइंग आर द रिस्ट्रिक्टेड मैटर, ये देखो आ गया, ये था जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, क्या, अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मर्जर अमलगमेशन के मैटर्स, डन, इंपॉर्टेंट है। नोटिस इन राइटिंग, एवरी डायरेक्टर बाय, अब देखो, बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ये क्या लिखा है, बस स्माइल का मतलब फैक्स एंड ऑल, पुराने जमाने का, ईमेल। नोटिस इन्फॉर्म करता है डायरेक्टर अबाउट दी ऑप्शन अवेलेबल, नोटिस में लिखा रहता था
कि डायरेक्टर आपके पास एक ऑप्शन है वर्चुअली भी आने का, पूरी डिटेल बता दो, वर्चुअली वो कैसे कनेक्ट करेगा, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, पूरी डिटेलिंग आपको बतानी पड़ेगी। इन्होंने भी पूरी डिटेलिंग बता दी। डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड मीटिंग, काउंट, क्या इसे काउंट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा कोरम में, काउंट किया जाएगा ना, ठीक है। पर्पस ऑफ द कोरम अनलेस एक्सक्लूड, अगर किसी ने एक्सक्लूड करने को कहा है तो, अदरवाइज तो होगा, कहीं किसी जगह स्पेसिफाई कर दिया तो। ये मेन मेन हेडिंग है, फिर उसको और ब्रीफिंग में समझा रहे, तो आप बस हेडिंग पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्या बोला बताओ, वर्चुअल मीटिंग का वेन्यू क्या है। मैं आईटेक्स वर्चुअली मीटिंग करवा रही हूँ, एक मिनट है ना, सब जगह मैंने भेजा, तुम लोग वर्चुअली आ रहे, एक लंदन से आ रहे, एक यूएस से, दुबई से आ रहे, साउदी से आ रहे, सब जगह से आ रहे हो तुम लोग, ठीक है। मेरा वेन्यू क्या होगा, मीटिंग नोटिस लिखा होगा, नोटिस में साफ लिखा होगा भैया आईटेक्स, नोटिस में लिखा होगा ये मीटिंग आईटेक्स में हो रही है वर्चुअली, तो वेन्यू क्या होगा, आईटेक्स ही होगा ना, आईटेक्स का रजिस्टर्ड ऑफिस, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह से है ना, तो वेन्यू वहां से जहां से मीटिंग हम कंडक्ट करवा रहे, ठीक है। आईटेक्स से करवा रहे, मैं यहीं बैठी हूँ वर्चुअली, तुम लोग कहीं जमाने से भी आ जाओ, मान लिया जाएगा मीटिंग यहाँ हुई है, याद रहेगा। कुछ पूछ रही थी महक, सब वर्चुअली है, कोई तो जो यहाँ से ऑपरेट कर रहा होगा, यही मान लिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ हवा में नहीं होगा, है ना। चलो, पूरी प्रोसीजर बता दी भाई, अब मैं नहीं प्रोसेस बताऊंगी, ऑडियो वीडियो विजुअल मूड, ठीक है। तुम एक एक चीज जो है पूरा मिक्स करके एक साथ बता दिया, रीड करोगे। समरी बता दी, लेकिन उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी की, खुद से समरी बता दी। आओ क्या लिखा है, चेयरमैन पहले रोल नंबर नहीं, जैसे टीचर आती थी, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं हूँ, यहाँ से हूँ, जो भी है वट है ना। काउंट करो कोरम, मीटिंग की प्रोसेस चल रही है, बस ऑनलाइन है ये। नो अनऑथोराइज एसेस, प्लीज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कोई भी एंटर ना हो जाए। ये एक्चुअल में जो प्रोसेस है ना उसका समरी है। डिफरेंटली एबल्ड डायरेक्टर में हैव पर्सन accompany देम, साथ में जो भी जैसा भी है। डायरेक्टर रिपीट, अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है कि भाई मुझे ये नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो, ये सारी है वो प्रोसीजर तुम पढ़ने वाले हो। चेयरमैन अनाउंस करेगा समरी एंड में कि देखो आज हमने ये डिस्कस किया, क्योंकि ये वर्चुअली है तो पता रहना चाहिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग कंटेन द नेम ऑफ डायरेक्टर हु पार्टिसिपेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कुछ अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पूरी वर्चुअल हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये सारे प्रोसेस की जाएगी। नीड स्कोप क्या लिखा है, क्या होते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, बताई दो। SS1 पढ़ रहे इस पूरे चैप्टर में, बोर्ड मीटिंग किस तरीके से सही तरीके से होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द ग्रोथ या एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन, इंटरनेशनल बेंचमार्क के लिए आईसीएसआई ने ये स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि चीजें बेटर तरीके से जाए। क्या नीड है, ट्रांसपेरेंट होता है, आफ्टर एक्सटेंसिव डेलिबरेशन एनालाइज रिसर्च कर सकते हो, ये तुम्हें ज्यादा कंप्लाइंसेस करवाता है। कंपनीज एक्ट जो बोलेगा उनसे और एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज बताता है। नलाई को इधर ध्यान दो, टेकिंग रिव्यू ऑफ द कॉर्पोरेट रेगुलेटर्स पब्लिक एट लार्ज, स्कोप क्या है, पढ़ो जरा। हम इसमें एक अलग से एड ऑन कर रहे हैं चीजें, कुछ नहीं, जो ऊपर पढ़ा ना यही सब है हमारा पर्पस। कंप्लाइंसेस, ये 118 क्या है सेक्शन, मिनट्स का भी जो पढ़ा, ठीक है। रिक्वायर एवरी कंपनी ऑब्जर्व सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, ठीक है। ये आपके आईसीएसआई ने दिया है, अप्रूव एज सच बाय दी सीजी। कुल मिलाकर बोला भैया सुनो सारी कंपनी, तुम्हें बोर्ड मीटिंग के भी जनरल मीटिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिए। चलो बता दिया, SS1 तो जानते ही हो, 1 2 3 4, याद आया, 1 फॉर बोर्ड मीटिंग, 2 फॉर जनरल मीटिंग, 3 डिविडेंड, फोर्थ बोर्ड रिपोर्ट। अब ये क्या है, SS1 SS1 पूरा दे दिया। आओ खत्म ही करे इस SS1 को, पूरे चैप्टर में SS1 पैरेलली तो बताया ही है ना, ठीक है। तो ये पूरा जो भी यहां तक है, यहां तक है शॉर्ट में। आओ
SS1 अप्लाई ऑल द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। SS1 किस में अप्लाई करेगा? सारी बोर्ड मीटिंग में। डन। इंक्लूडिंग, आपकी कंपनी कौन सी है, छोटी कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो फर्क नहीं पड़ता। एक एक्सेप्शन दे दिया, किसको बोल दिया? ओपीसी एंड सर्टेन अदर कंपनीज। इनको बोला तुम्हें SS1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओपीसी तुम में तो सिंगल ही है, एक डायरेक्टर है, क्या मीटिंग हो रही है तुम्हारी? ठीक है। और कुछ और कंपनीज को भी छूट दी। एग्जेम्पशन जो दी गई है अदर कंपनीज को, उसमें और किसको बोल दिया? सेक्शन 8 कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट एग्जेम, स्टिल रिकॉर्ड मिनट्स विद इन 30 days, कैन वॉलेंट्री कंप्लाई। तुम इनको क्या बोला? सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोला? तुम चाहो तो अपनी मर्जी से मिनट्स मिनट्स की फॉर्मेलिटी फुलफिल करो, तुम्हें हम वैसे तो छूट दे रहे हो, वॉलेंट्री आप इसे अडॉप्ट कर रहे हो। कंपनी एग्जेम्प्ट जो कर रखे हैं, नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो, जिनको एग्जेम्पशन दे रही है उन्हें SS1 फॉलो करने की जरूरत नहीं। एग्जेम्पशन ऑल्सो अप्लाई किसको? कंप्लाइंसेस कम करे। देखो तुम कंपनीज एक्ट फॉलो कर लो, बड़ी बात, और कंपनीज एक्ट में भी जगह जगह छूट दे रखी है। अब हम SS1 की फॉर्मेलिटी तुमको नहीं देना चाहते, ठीक है। खुद से वॉलेंट्री करोगे तो बेटर है, क्योंकि चीजें और ट्रांसपेरेंट मैनेजेबल हो रही हैं, क्लैरिटी हो रही है, ठीक है। लाइसेंस जिनके पास RBI या सेबी ने दे रखा है, ठीक है, तो तुम्हें एग्जेम्प्ट कर दिया, तुम्हें SS1 फॉलो नहीं करना है। स्पेशल नोटिफिकेशन आया था 2015 और 17 में, सेक्शन 8 कंपनी कैन बी एग्जेम्प्टेड इफ दे हैव नो। कब तुम्हें बोला गया है सेक्शन 8 कंपनी? जब तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं है, मतलब आप साफ सुथरी कंपनी हो, अच्छे से स्मूथली चल रही हो, तो हम तुम्हें छूट देंगे, अदरवाइज छूट नहीं मिलेगी। क्लियर है? ये पूरी चीजें एग्जेम्पशन के फॉर्म में। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट। बताओ जरा स्पेशल एक्ट। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट। साफ बोल दिया, कंपनीज इनकंसिस्टेंट विद द SSI क्या प्रिवेल करेगा? इनका खुद का एक्ट। यार अगर कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस कंपनी के जो रेगुलेशन है, बैंकिंग के रेगुलेशन है, उनमें डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रिवेल उनका स्पेशल करता है। डेफिनेशन के सेक्शन 1 में ही हमने पढ़ा था। अब ये कह रहे SS1 के साथ डिस्प्यूट हो गया तो कौन प्रिवेल करेगा? उनका ही स्पेशल, उनका स्पेशल हमेशा प्रिवेल करेगा अगर इनकंसिस्टेंसी आती है। व्हाट डू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी? डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, अगेंस्ट है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी, इन्होंने कहा ऑल्सो एप्लीकेबल कॉन्स्टिट्यूट। जिन जिन को ये कमिटीज बनाना है उनको भी SS1 फॉलो करना है। कमिटी ऑडिट, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, CSR, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। अदर कमिटी वॉलेंट्री आप बना रहे हो तो फिर उसमें एप्लीकेबल नहीं है। इनमें आपको SS1 फॉलो करना है, इसमें ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो। करोगे तो ऑलवेज बेटर होता है, करना ही चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी रहेगी। खत्म। चैप्टर समझ में आया? ये चैप्टर सच बताऊं कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं था, हर चैप्टर का कंपाइल करके यहाँ पे एक साथ दे रखा था। और जनरल मीटिंग पूरा अच्छे से पढ़ चुका है, इस कारण से बोर्ड मीटिंग अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आपको बच्चों डेटा याद रखना पड़ेगा, मैंने हमेशा ही बताया, अभी फिर से याद रखना। ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस किस में मिलेंगे आपको? जनरल मीटिंग में। यहाँ थोड़ी सी लीनेंसी है, ठीक है। चलो यहाँ ये चैप्टर होता है ओवर।